एनिमे के शुरू में गॉड्स की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि हर 1000 साल बाद होती है। और गॉड्स की इस मीटिंग का मकसद इंसानों की तकदीर का फैसला करना है कि क्या हम इंसानों को 1000 साल तक जिंदा रहने दें या फिर दुनिया से तमाम इंसानों को खत्म कर दें। शिवा, जो कि एक हिंदू गॉड है, वो कहता है कि मैंने 7000 साल तक इंसानों को देखा, मगर इंसानों ने कभी भी अपने पास्ट की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। मैं तो कहता हूं कि हमें अब ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहिए। एक दूसरी फीमेल गॉडेस कहती है कि जब से इंसान धरती पे आए हैं उन्होंने हर जगह तबाह कर दी है। समुद्रों में कचरा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं और आधे से ज्यादा एनिमल्स का खात्मा कर चुके हैं, जिसपे बाकी सारे गॉड्स भी इंसानों को खत्म करने के हक में बोलते हैं। गॉड्स का लीडर था, वो जजमेंट करने ही वाला था कि अचानक से उन्हें कोई आवाज देके रोक देता है। बाकी सब गॉड्स भी हैरान हो जाते हैं कि किसी में भी गॉड्स के लीडर के फैसले के दौरान बात करने की हिम्मत नहीं की है। तभी ब्रैंडहिल्डे, जो कि हाफ गॉड हाफ ह्यूमन है, वो जूस से कहती है कि क्या आप भूल गए कि इंसानों को भी हक है अपना डिफेंड करने का? आप इतनी आसानी से इंसानों का खात्मा नहीं कर सकते। क्यों ना इंसानों को खत्म करने से पहले उनका एक आखिरी टेस्ट लिया जाए, तो एक फाइनल चैलेंज जो इंसानों की तकदीर का फैसला करेगा। क्यों ना हम 13 गॉड्स की 13 सबसे पावरफुल ह्यूमन से 1 वर्सेस 1 फाइट करवाएं। अगर ह्यूमंस सिर्फ 7 फाइट्स भी जीत गए तो गॉड्स अगले 1000 सालों तक ह्यूमंस को खत्म नहीं करेंगे। ब्रैंडहिल्डे की यह बात सुनकर सारे गॉड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि गॉड्स बहुत पावरफुल होते हैं और इंसान जिन्हें गॉड्स ने ही क्रिएट किया हुआ है, वो भला गॉड्स का मुकाबला कैसे करेंगे। जूस कहता है कि लाखों साल बीत गए, आखिरी बार फाइट किए, चलो इसी बहाने कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी मेरी। फिर वो गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस यानी मुकाबले का ऐलान करता है। जूस ब्रैंडहिल्डे से कहता है, तुम्हें इजाजत है, तुम अपनी मर्जी की कोई भी 13 इंसान सिलेक्ट करो जो कि एक गॉड के साथ फाइट कर सके। ब्रैंडहिल्डे ये कहती है कि मैं इंसानों की शुरुआत के 70 लाख सालों से लेकर अब तक के 13 ऐसे इंसान सिलेक्ट करूंगी जो कि अपने समय के सबसे पावरफुल फाइटर्स थे। अभी इसके साथ ही गॉड्स की असेंबली का एंड होता है। अगले सीन में बैटल एरिना दिखाया जाता है, जहां एक तरफ गॉड्स और एक तरफ ह्यूमंस थे। एरिना का रेफरी फाइट के रूल के बारे में बताता है कि मैच का बस एक ही रूल है कि गॉड और ह्यूमन ने आपस में तब तक लड़ना है जब तक इनमें से किसी एक की मौत ना हो जाए। फिर उसके बाद फाइटर्स को अनाउंस किया जाता है। गॉड्स की तरफ से पहला फाइटर था थॉर, जो कि गॉड ऑफ थंडर है। थॉर को देख के छोटी लड़की कहती है कि थॉर तो नॉर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, हमारा जीतना इम्पॉसिबल है। ब्रैंडहिल्डे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने जिस इंसान को सिलेक्ट किया है वो अपने जमाने में पूरी आर्मीज को अकेले हरा चुका है। फिर उसके बाद इंसानों की तरफ से जो फाइटर आता है वो काफी मस्कुलर और खतरनाक नजर आता है। वो घोड़े से उतरता है तो आसमान से एक वेपन उसके पास आता है। इस ह्यूमन फाइटर का नाम लुभू था। फिर आखिरकार लाखों सालों से जिस बैटल का इंतजार था वो शुरू होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लुभू पहले अटैक करता है मगर थॉर अटैक को ब्लॉक करता है। फिर उसके बाद थॉर अटैक करता है मगर लुभू भी थॉर के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। गॉड्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जूस कहता है कि थॉर तो बस खेल रहा है। फिर उसके साथ थॉर सीरियस अटैक करने की तैयारी करता है, मगर उसके अटैक करने से पहले ही लुभू अपने वेपन से थॉर पे अटैक कर देता है, जिससे थॉर जख्मी हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। तमाम गॉड्स ह्यूमंस ये देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि आखिर लुभू, जो एक इंसान है, उसने कैसे एक गॉड को इंजर्ड कर दिया। फिर उसके बाद लुभू की स्टोरी दिखाई जाती है। असल में लुभू बचपन से बहुत पावरफुल था। उसे स्ट्रांग ओपोनेंट की तलाश थी जो उसकी टक्कर का हो, उसके रास्ते में इंसान हो या खतरनाक जानवर। वो हर एक से फाइट करके उसे हरा देता था, यहां तक कि पूरी आर्मीज को अकेला हरा देता था। फिर एक दिन अचानक से लुभू पकड़ा गया। लुभू बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, मगर अचानक से उसको नींद आने लगती है और वो कहता है, जल्दी करो, मैं बोर हो रहा हूं। इसका मतलब लुभू बस ड्रामा कर रहा था। असल में लुभू अनगिनत फाइट्स जीत के इतना स्ट्रांग बन चुका था कि पूरी दुनिया में कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। यही वजह थी कि लुभू अपनी जिंदगी से बोर होकर मरना चाहता था। उसके बाद फिर से वापस फाइट का सीन शुरू होता है। लुभू का दोस्त कहता है कि मैंने कभी भी लुभू के चेहरे पे स्माइल नहीं देखी, मगर आज लुभू बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आखिरकार उसे अपनी टक्कर का ओपोनेंट मिल गया, जिससे वो अपनी फुल पावर के साथ लड़ सकता है। लुभू और थॉर दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं कि तभी लुभू का वेपन ग्लो करने लगता है। जूस और बाकी गॉड्स समझ जाते हैं कि लुभ का ये वेपन कोई आम वेपन नहीं है, बल्कि ये एक वॉलकैरी है। दरअसल वॉलकैरी में एक खास किस्म की पावर होती है कि वो खुद को किसी भी डिवाइन वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, क्योंकि सिर्फ एक डिवाइन वेपन से ही गॉड्स को हराया जा सकता है और कोई नॉर्मल इंसान डिवाइन वेपन यूज नहीं कर सकता। लुभू अपने डिवाइन वेपन से थॉर पे अटैक करता है। थॉर अटैक को फिर से ब्लॉक करता है, मगर अटैक की वजह से थॉर का एक फाइटिंग ग्लव्स क्रैक होकर टूट जाता है।
गॉड ये देख के परेशान होने लगते हैं कि थॉर ग्लव्स की हेल्प से ही अपने हैमर को उठा सकता है। ह्यूमंस ये देख के सेलिब्रेट करने लगते हैं, मगर जैसे ही थॉर अपना दूसरा ग्लव उतार के जमीन पर पटकता है तो जमीन में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। असल में ये ग्लव्स थॉर की पावर को कंट्रोल करने के लिए थे, मगर अब थॉर अपनी फुल पावर में फाइट करने के लिए तैयार था। थॉर अपना हैमर उठाता है और लुबू से कहता है कि सुनो इंसान, मरना मत, और ये कह के वो अपने हैमर को लुबू की तरफ थ्रो करके लुबू पे अटैक करता है, मगर लुबू अटैक को डॉज करके खुद को बचा लेता है और फिर थॉर की तरफ अटैक करने के लिए भागता है, मगर थॉर फिर से अपने मोस्ट पावरफुल अटैक से लुबू पे हमला करता है। लुबू फिर से थॉर का अटैक रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बैटल ग्राउंड में एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है। लुबू अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हैमर के हजारों किलो वजन की वजह से लुबू की टांगों की हड्डियां टूट जाती है और लुबू घुटनों के बल बैठ जाता है। ब्रांड हेल्दी और बाकी सब इंसान भी लुबू की यह हालत देख के बहुत नर्वस होने लगते हैं। यंग बॉल कैरी ब्रांड हेल्दी से कहती है कि लुबू से बोलो कि फाइट को रोक दे, बस अपनी जान बचा ले। फिर अचानक से बैटल ग्राउंड में एक घोड़ा भागता हुआ लुबू के पास आता है और अपनी जुबान से खून साफ करके उसे इशारा करता है कि आओ मैं तुम्हारी टांगे बनूंगा। अब सारे इंसान और गॉड्स ये देख के बहुत ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई देते हैं। सब इंसान जोर जोर से लुबू का नाम लेके उसका हौसला बढ़ाते हैं। शिवा कहता है कि इंसान सच में बहुत जालिम है, लुब को इस हालत में भी फाइट करने के लिए कह रहे हैं। लुबू अपनी टूटी हुई टांगों के बावजूद अपने घोड़े पे सवार होता है। फिर सीन चेंज होता है और वो सीन दिखाया जाता है जब लुबू छोटा था और एक ऐसे पेड़ के सामने खड़ा था जो बहुत बड़ा था और जिसपे आसमानी बिजली गिरने की वजह से आग लगी हुई थी। लुबू कहता है कि आसमानों में जरूर बहुत पावरफुल आदमी रहता होगा। उसके बाद फिर से बैटल ग्राउंड का सीन वापस आता है। लुबू अपने वफादार घोड़े से कहता है कि क्या तुम एक आखिरी बार अपनी जान लगा के मेरा साथ दोगे, जिस पे रेड हियर यस का आंसर देता है। फिर लुब्सू अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करता है और इस अटैक को परफेक्ट बनाने के लिए लुब्सू ने सालों प्रैक्टिस की थी और हजारों वेपन्स तोड़ चुका था। इस अटैक को सीखते हुए लुब्सू ने अपनी सारी जिंदगी में अपने इस अटैक का यूज किसी भी इंसान पे नहीं किया, क्योंकि लुब्सू का यह अटैक इतना खतरनाक था कि आसमानों को भी दो टुकड़ों में काट सकता था। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपने सबसे पावरफुल अटैक करते हैं। बैटल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जो आसमान तक पहुंच के बादलों को चीर देता है। उस अटैक से लुबू के दोनों बाजू खत्म हो जाते हैं। लुबू अपने बचे हुए बाजू को अपने मुंह से काट के फेंक देता है। उसके बाद लुबू आसमान की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर से फाइट की, अब मुझे मेरी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। फिर वो अपने घोड़े पे थॉर की तरफ भागने लगता है कि थॉर उसे फिनिश करके मैच का एंड कर सके, और थॉर एक ही अटैक में लुबू का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है और इस तरह गॉड्स पहला मैच जीत जाते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। वहीं सारे इंसान लुबू के लिए रो रहे थे। गॉड्स इंसानों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम इंसानों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग किसी गॉड का मुकाबला कर सकते हो। ब्रान भी गुस्से और गम में वहां से चली जाती है ताकि अगले मैच के लिए अपना फाइटर चुन सके, क्योंकि इंसानों के पास अभी 12 चांसेस बाकी थे और ये एपिसोड यही खत्म होता है। इस एनिमे का अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।